नमस्कार दोस्तों। यह है एसआई का पेपर है। ठीक है ना। एसआई का पेपर है 2021 की जो भर्ती थी ना उसका। हिंदी ग्रामर का है भाई साहब, और हिंदी ग्रामर इसमें बहुत ख़तरनाक है। ठीक। 2 घंटे का पेपर है। तो चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते चलेंगे, क्योंकि ये जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं हर किसी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। 13/9 एग्ज़ाम डेट है, 13/9/21, और आंसर की में है आंसर की फाइनल आंसर की फॉर रिजल्ट की इश्यू डेट 19/10/2023। ठीक है, 100 क्वेश्चन है। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रामर है, हिंदी व्याकरण। अब हिंदी व्याकरण सभी एग्ज़ामों में आती है, तो सभी एग्ज़ामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है। ठीक। अब आ जाइए पहले क्वेश्चन पर। निम्न में से इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय इन प्रत्यय नहीं है? वारी की डिफरेंट है इसमें। अगर गहराई से पढ़ा है और अगर किसी ने एक ग्रामर ढंग से पढ़ी है तभी कर पाएगा भाई। ठीक है, ये नहीं है कि वो जो दिख रहा है इन्हें ये वगैरह तो चलो इसमें टिक कर दिया, नहीं। इसमें अंदर से पता चलता है। देख, जैसे कि अगर मूल शब्द को अलग अलग कर पाए ना सही तरीके से, अगर मूल शब्द है और उसका अर्थ है, तभी यहाँ प्रत्यय और उपसर्ग को सही बता पाएंगे। इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? इन प्रत्यय नहीं है। जब इन नमकीन है ना, ईन की बात है। नमकीन, नमकीन, रंगीन, गमगीन, शौकीन। अब सभी इस प्रकार से लग रहे हैं कि भाई इसमें सभी में ही प्रत्यय है, लेकिन नहीं, इसमें मामूली डिफरेंट है। जो एक है जिसमें ये इन प्रत्यय नहीं है, वो क्या है कि मूल शब्द से ही टच हो रहा है, वो देखना है अपन को। नमकीन, 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 ईन, रंगीन, रंगीन, गमगीन, शौकीन। क्या करें? नमकीन, नमकीन, रंगीन, नमकीन, रंगीन, गमगीन, शौकीन। नमकीन, गमगीन, शौकीन, रंगीन, गमगीन। यार कहीं कराया हमें यहाँ में नमकीन, रंगीन, गमगीन, शौकीन। नमकीन, शौकीन, रंगीन, गमगीन। चलिए करते हैं, चलिए 3 करते हैं ना। सही है भाई, भाई पहला क्वेश्चन सही है। ठीक। गमगीन क्योंकि अलग सा लग रहा था। गमगीन है ना। नमकीन, रंगीन, शौकीन में है, गमगीन में नहीं है। किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है? जब लय मंजूल, मंजुल, मंजूल, लय बताना है आपको, लय नहीं है। मंजूल, अतल, मासल, श्यामल। यार श्यामल, श्यामल, श्यामल बोलते समय जो लास्ट का जो शब्द है ना, उस पर विशेष ध्यान देना है। श्यामल, श्यामल। ठीक। क्या आएगा इसमें? किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है? लय मंजूल, अतल, मंजूल, अतल। यार अतल, 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 अतल। ये शायद ये जुड़ रहा है इसमें, अतल, लय इसमें जुड़ रहा है शायद। तो चलो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। मंजुल, मंजुल है ना, लय है। मासल, मासल में है। श्यामल। तो 2 करते हैं, तो सही है भैया, है ना। पकड़ गए यार, अपन बताना है। 2 में 2। अतल, लय प्रत्यय नहीं है। अतल यही तो है, जैसे कि भाई ये शब्द है। अब ये शब्द है तो उसमें अपन को अगर उसका प्रत्यय उपसर्ग बताना है ना,
तो उसमें मूल शब्द को देखना है पहले तो भाई कि इसमें मूल शब्द क्या है। ये थोड़ी है कि उसको काट चाट के कोई सा भी शब्द बना दिया। उसका सिस्टमेटिक तरीके से मूल शब्द बनाना है। मूल शब्द बनाने के बाद में उसका अर्थ भी होना चाहिए कि हाँ भाई वास्तव में ये मूल शब्द है और इसका अर्थ है। तो अगर ये काम कर दिया तो फिर अपने प्रत्यय को भी बता देंगे और उपसर्ग को भी बता देंगे। ठीक, एक तो ये हो गया। और दूसरा है जैसे कि उसको पढ़ो ध्यान से गहराई से। और जैसे कि नॉर्मल पढ़ेंगे तो नहीं पता चल पाएगी वह इसमें कौन सा है। लेकिन जो लास्ट में जो शब्द बोलते हैं जैसे कि मंजुलय, एतैलय, 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 है ना। मंजुलय, ल ल ल कोई जोंट सा नहीं लग रहा है। मासलय, श्यामलय, है ना। लय 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 पे ज़्यादा जोर है तो इसका मतलब लय है। ये अतैलय, अतैलय ए जुड़ रहा है इसमें, इस वजह से। तो इस प्रकार भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? कार, स्नानागार, यादगार, मददगार, रोजगार। अब ये सभी में लग रहा है कि हाँ भाई यार शब्द में गार प्रत्यय है, लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन तो है ठीक, तो वही बताना है अपन को। गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है जब स्नानागार, स्नानागार, यादगार, 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 मददगार, रोजगार, यार स्नानागार, 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 यादगार, मददगार, रोजगार, स्नानागार, ये करें क्या? स्नानागार, स्नानागार, यादगार, मददगार। चल 3 में 1 सही है यार, पकड़ गए भैया, 3 क्वेश्चन सही गए। आई बात समझ में? स्नानागार, क्योंकि ये मूल शब्द है लेकिन ये इससे जुड़ा हुआ है, ये सेपरेट नहीं है। इसमें जो ये प्रत्यय है जो सेपरेट होगा तो उसका मतलब है उसका उस पर ज़्यादा जोर होगा, लास्ट में ज़्यादा जोर पड़ेगा उस पर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है जब दुर्बल, आदर, तत्सम बताना है। तत्सम यानी संस्कृत वाला है। देशज मतलब एकदम शुद्ध देसी ग्रामीण भाषा का शब्द है, जबकि तत्सम संस्कृत है। तब दुर्बल है, आदर भी है, जब आदर भी है ना। अब चल दुर्बल मान लियो। और त्योहार, त्योहार, त्योहार को दे सब शब्द कहीं कहूँगा भाई यार, तत्सम शब्द नहीं है। दुर्बल तो तत्सम शब्द है, त्योहार भी है, बिंदु। अब यहाँ में कौन सो ऐसा शब्द है जो देशज लग रहा है, यानी शुद्ध देसी ग्रामीण भाषा का सो शब्द लग रहा है। अगर बा को पता लगो तो यह क्वेश्चन सही हो जाए। वो दुर्बल, दुर्बल, दुर्बल में तो है तत्सम। आदर, त्योहार में भी है, बिंदु, बिंदु और आदर में सोच सके यार। आदर कर दो क्या? 4 में 4 में 4 में 4 में त्योहार है यार, 4 में 3 त्योहार है, त्योहार, पर्व, त्योहार है ना। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? जब विवाह, कहानी, नाच, धैर्य, परख, प्रकट। परख, अब इनमें 2 तो तत्सम है और 1 तद्भव है, इस वजह से है। जब 5 में 4 है, सभी शब्द तत्सम है। दंड है, शिखर है, दंड है, सिर है, साख है। दंड है, सिर है, साख है। दंड है, सिर है, साख है। इनमें के शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, कोई उपसर्ग नहीं है। बेकार, बेकार, बेलदार, उपसर्ग नहीं है। बेखबर है, बेगुनाह है, बेकार है, बेलदार, लदार कोई मूल शब्द नहीं है। 6 में सही है, लदार है ना, बेलदार।
फिर सात। किस विकल्प में तत्सम तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित है? जब तत्सम और तद्भव, जब तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित है। आँख, काक, आम, आंवला, अमावस और कबूतर, गाम, बाग, बिच्छू, काम, बाग, बिच्छू। क्या है बता दे। मान जाऊंगा भाई साहब के यहाँ हिंदी ग्रामर बढ़िया है। गाम, बाग, बिच्छू है या फिर आसरा, पकवान, दही है? आसरा, पकवान, दही है। चाहे दो तत्सम हो चाहे एक तत्व हो, लेकिन सवन में यही होना चाहिए। आँख, काक, आँख, काक, आम। एक है कि भाई? एक सही है। अने आँख, काक, ये तो हो गया तत्सम और ये तत्व हो गया। निम्न में देशज शब्द है। देशज यानी अपने देश का। जब क्या करें इसमें? किवाड़। अपना देश का कौन सा शब्द हो सकता है? ओखली, टोटका, टेटवा, किवाड़। ओखली, टोटका, टोटका, टोटका। चल दो करते हैं ना, देखी जाएगी। टेटुआ है यार। निम्नलिखित में देशज शब्द है टेटुआ। 8 में 3। निम्नलिखित में देशज शब्द है टेटुआ। टेटुआ। किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है? जब 9 में 4 को हटा दे, विदेशी मूल के शब्द नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम है। मालूम विदेशी शब्द है। उसने मुझे आवाज़ दी, आवाज़ विदेशी मूल है। कार बस की टक्कर में अनेक घायल हो गए, घायल। अब ये विदेशी मूल के शब्द है। मालूम, आवाज़, घायल। ठीक। अब ये नहीं है। वह सदैव सच बोलता है। ठीक है। जब देख, इस प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम है। उसने मुझे आवाज़ दी, कार बस की टक्कर में अनेक लोग घायल हो गए। आगे चलते हैं। किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है? यानी कि अपना बताना है इसमें। विदेशी मूल का नहीं है, अपना बताना है। चाहे वो संस्कृत हो चाहे वो हिंदी हो। दोस्त और खुशी, अकेला साहस, देहात आसान, चेहरा मौसम। कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है। अकेला साहस, चेहरा 28 को है ना। देहात आसान, देहात, देहात आसान, अकेला साहस, दोस्त और खुशी। दोस्त, अकेला साहस, अकेला या देहात आसान कर दें? चलिए यही करते हैं ना। 10 में 3 नहीं यार, 2 है भाई। अकेला और साहस है, सब विदेशी मूल का नहीं है। 10 में 2, 10 में 2 है। विदेशी मूल का नहीं है। जबकि हैं दोस्त और खुशी, देहात और आसान, चेहरा मौसम। दोस्त और खुशी है ना, दोस्त और खुशी है, ये विदेशी है। ये विदेशी है, दोस्त और खुशी, देहात और आसान, चेहरा और मौसम। लेकिन अकेला साहस ये विदेशी मूल के नहीं है, ये देशज है। अकेला और साहस, अकेला और साहस ये देशज हैं। अने अकेला साहस देशज हैं, ये विदेशी है। दोस्त खुशी, देहात आसान, देहात आसान।
और चेहरा मौसम। किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? जब सहज, संजोग, समंदर, गात, गायक, गणपति, चांद, झरना, झुंड, छकड़ा, काजल, खेत। चल यही कर लेते हैं, है ना। इनको हटा, चांद, झरना, झुंड या छकड़ा, काजल, खेत। 4 करते हैं, चल 11 में 4 सही है, तद्भव है। छकड़ा, काजल, खेत, ये क्या है? तद्भव है। छकड़ा, काजल, खेत, ठीक। और जबकि तत्सम है सहज, संयोग, समंदर, कात, गाहक, गणपति, चांद, झरना, अब झुंड। अब अगर ये क्वेश्चन दे दिया उसने, ये बताइए झुंड और झरना क्या है? तत्सम है या तद्भव है? जब अपन उनको तद्भव करेंगे गारंटी से, जबकि भाई साहब ये तद्भव नहीं है, तत्सम है। किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? तद्भव झगड़ा, काजल और खेत हैं, जबकि ये तद्भव नहीं है झरना और झुंड, ये तत्सम है। तत्सम उनको कहते हैं जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, फिर अपन उनको दैनिक काम में लेने लग गए हैं। जब तद्भव है, झगड़ा है, काजल है, खेत है, सहज, संजोग, समुद्र, तत्सम, गात, गाहक, गणपति, तत्सम, चांद, झरना, झुंड, तत्सम। फिर 12, इनमें विशेषण में बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। जब इसका मतलब ये है भाई विशेषण भी हो उसमें और भाववाचक भी संज्ञा हो, जो इनमें से नहीं है चारों में से वो बतानी है। जब ममता, सुंदरता, है ना, फिर ये तो है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। जब यहाँ तो समता कह तो यहाँ पर प्राथमिकता कह रहे, प्राथमिकता ही करते हैं। चल 12 ममता यार, 12 में 4, भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये क्वेश्चन गलत ही हो रहा है भाई, ममता है ना, भाववाचक संज्ञा नहीं है, जबकि प्राथमिकता है भाववाचक संज्ञा। ये भाववाचक, ये हाई लेवल का क्वेश्चन दे रहा है यार। भाववाचक, जब प्राथमिकता में क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता में भाववाचक संज्ञा है। समता में भाववाचक संज्ञा है। जब ममता में भाववाचक संज्ञा नहीं है, ममता में भाववाचक संज्ञा क्यों नहीं है भाई? प्राथमिकता है, सुंदरता है, समता है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देख टाइम की बात नहीं है, टाइम लग जाएगा, लगेगा जितना, लेकिन क्लियर होना चाहिए यार। अब ये ममता, ये बार बार करते आ रहे हैं इसमें, ममता ममता ममता। भाई अब ये बता, उस पे चला नहीं जा रहा, जब इसमें कौन सी संज्ञा आएगी? भाववाचक। लेकिन यार सुन, यहाँ बात आ रही है विशेषण की भी। भाववाचक है ममता, इसमें कोई शक नहीं है, ममता में भाववाचक है, 100% भाववाचक है, लेकिन बात ये विशेषण से क्यों कर रहा है? ठीक है ना, समता, सुंदरता, प्राथमिकता। हाँ आगे चलते हैं भाई। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। यह को तो बताऊँगा, देख क्रिया है ना, क्रिया यानी कि एक्टिव क्रिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ना, क्रिया सकर्मक अकर्मक। जब क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, पढ़ाई क्रिया, उतराई, घटाई, ये पूछ रहा है क्रिया भी होनी चाहिए और प्लस में भाव भी होना चाहिए। वो ऑप्शन कौन सा है? जब पढ़ाई में क्रिया है, भाव भी है, उतराई, घटाई, ये दौड़ नहीं जी चचरी यार, ये क्रिया है, इसमें भाव नहीं लग रहा है। तेरा गलत है यार, तेरा में खटाई है यार। खटाई कैसे है भाई, इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है।
खटाई। क्रिया के साथ में भाववाचक भी संज्ञा। जबकि पढ़ाई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई का तो आ रहा है समझ में, क्रिया है और भाव भी है। तोड़, तोड़ क्रिया है लेकिन इसमें भाव, चल भाई मान लिया ना, दौड़। उतराई भी, खटाई, हाँ ये खटाई में भाव कहाँ है, सही है और क्या, खटाई में कोई भाव नहीं है। फिर गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? बालक पहली कक्षा में पढ़ता है, यह पुस्तक मेरी है, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे। गुणवाचक, विशेषण विशेषण नहीं बताना है, गुणवाचक भी बताना है भाई। बालक पहली कक्षा में पढ़ता है, यह पुस्तक मेरी है, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे। चौदह में 3 है भैया। गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। जबकि बालक पहली कक्षा में पढ़ता है, यह पुस्तक मेरी है ना, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, ये है गुणवाचक विशेषण को दे रहा उदाहरण, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? सकर्मक, सकर्मक, जब वह अभी तक सो रहा है, बच्चा बहुत देर से रो रहा है, धावक मैदान में दौड़ रहा है, वह पतंग उड़ा रहा है। क्रिया सकर्मक, सकर्मक को यानी कि वह कर ही रहा है ना, वो आएगा जब वह अभी तक सो रहा है, बच्चा बहुत देर से रो रहा है, धावक मैदान में दौड़ रहा है। यार 3 जच रही है मेरे तो, नहीं वह पतंग उड़ा रहा है ये भी तो है, नहीं वह धावक, चल 3 करते हैं, 15, 4 ही है, वह पतंग उड़ा रहा है, सही है, वह पतंग उड़ा रहा है। किस, ऐसा है कि ग्रामर है, ऐसे ही थोड़ी है भाई हिंदी ग्रामर। किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है? किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है? क्रिया शब्दों से, संज्ञा शब्द ही हो और साथ में क्रिया भी हो। जब भूल और हंसी, जब उत्तर बताते समय ये ध्यान रखना है कि उसमें संज्ञा भी होगी और प्लस में क्रिया भी होगी। भूल और हंसी है ना, शिक्षा, अच्छाई, मिठास, चुनाव। 16 में 1 है यार, भूल और हंसी है, भूल और हंसी। फिर 17 क्रिया विशेषण रहित वाक्य है, 17 में 2 है। वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है, क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। जबकि है, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, सुबह से वर्षा लगातार हो रही है, वे अचानक चले गए, क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। सुबह से वर्षा लगातार हो रही है, सुबह से वर्षा लगातार हो रही है, ठीक है। वे अचानक चले गए, वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है, इसमें क्रिया नहीं हो रही है, ठीक है ना। विशेषण तो है इसमें, विशेषण होशियार है, लेकिन इसमें क्रिया नहीं है। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो,
ठीक है, क्रिया विशेषण। सुबह से वर्षा लगातार हो रही है, क्रिया और विशेषण है। वे अचानक चले गए, क्रिया और विशेषण। ये बातों का ध्यान रखना है। आएगा समझिए, 3-4 क्वेश्चन आ गए ऐसे, क्रिया विशेषण क्रिया संज्ञा, यानी कि एक साथ में दो चीज़ पूछ रहा है अपन से। कौन सा है इसमें? अगर यही पेपर सही कर लिया जाएगा ना एसआई के, जितने भी हिंदी ग्रामर के हैं, 3 पारी में एग्ज़ाम हुई थी, 3 हिंदी ग्रामर के पेपर हैं, 100 300 ग्रामर, 300 क्वेश्चन है ग्रामर के। अगर 300 ग्रामर को अगर अच्छी ढंग से एक एक क्वेश्चन और एक एक तरीके से अच्छी तरह से कर लिया ना, एक एक लाइन को पढ़ के, तो भाई साहब आगामी जितनी भी कोई एग्ज़ाम हो ना, उनमें 10 क्वेश्चन, चाहे वो कितनी भी टफ एग्ज़ाम हो, 10 क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व सही कर देंगे अपन। 17 क्रिया विशेषण रहित वाक्य। जब 17 में, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, क्रिया विशेषण। सुबह से वर्षा लगातार हो रही है, वे अचानक चले गए। वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। जब देखा ना, अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला, क्या बताना है इसमें? संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। संबंध सूचक अव्यय। अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। वह बहुत देर से ज्यों का त्यों खड़ा है। मेरा काम पास में ही है, मैं वहाँ कदापि नहीं जाऊँगा। इन सब में संबंध इसमें है, इसमें है, इसमें है। अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। वह बहुत देर से ज्यों का त्यों खड़ा है। मेरा काम पास में ही है ना, देख या तो सही है, यहाँ में कोई समीक्षा को नहीं, संबंध है। मैं वहाँ कदापि नहीं जाऊँगा, संबंध है। वह बहुत देर से ज्यों का त्यों खड़ा है, अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। जब ये किस प्रकार का संबंध है भाई? ज्यों का त्यों खड़ा है, चल इसको तो मान भी सकते हैं, चल ये है, लेकिन ये वह बहुत देर से ज्यों का त्यों, तो उसका संबंध तो हो रहा है, तो इसमें भी तो हो रहा है अपराधी का पुलिस के सामने। नहीं, संबंध नहीं है, या तो एक है या दो है। हमें 18 में एक ही है यार, सही है यार। अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला, ये है भैया, ठीक है ना। इसने कंफ्यूज कर दिया था यार ये दोनों। वह बहुत देर से ज्यों का त्यों खड़ा है, तो वह से संबंध तो हो रहा है, जैसे कि अपन पे ऊपर घटा कर देखते हैं कि वह तो हो रहा है ना भाई, संबंध सूचक, लेकिन इसमें संबंध सूचक नहीं आ रहा है। विस्मय बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है? विस्मय बोधक, इनमें वचन के अनुसार विकार होता है। ये केवल शोक और घृणा का भाव प्रकट करते हैं। ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक हैं। ये प्राय वाक्य के प्रारंभ में संबंधों के संबंध कौन सा कथन सही है? जब देखिए यह असत्य है, वे वाक्य रचना के अनिवार्य घटक हैं, या असत्य है, एक बताना अपन को, ये केवल शोक और घृणा का, इनमें वचन के अनुसार विकार होता है। चल यही करते हैं ना, 19 अरे यार 19 में 4 भैया। ये प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, ये सही है ओनली। वे प्राय वाक्य आरंभ में आते हैं। अच्छा, 19 में 4। किस वाक्य में निपात प्रयोग नहीं हुआ है? निपात मतलब वह कल से ही चला जाएगा, मैं उसके साथ जाऊंगा, मुझे एक गिलास दूध चाहिए। ये समझ से परे है भैया। निपात, वह कल ही चला जाएगा। निपात, मैं उसके साथ जाऊंगा, मुझे एक गिलास दूध चाहिए।
20 में 3 किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? वह कल ही चला जाएगा, मैं भी उसके साथ जाऊंगा, वह तो आज जाएगा। ये है, मुझे एक गिलास दूध चाहिए। यार ये क्वेश्चन, निपात क्या होता है भाई? किस वाक्य में क्रिया अकर्मक के रूप में प्रयुक्त हुई है? क्रिया बताते हैं, चलो भाई, सकर्मक और अकर्मक। जब अकर्मक की बात आ रही है ना, किस क्रिया अकर्मक के रूप में प्रयुक्त हुई है, यानी कि उसमें डायरेक्ट कर्म का बोध नहीं होगा। वह बिना बात ही हंस रही है, यही तो न अकर्मक के रूप में। सच बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए, माँ पुत्र को समझाती है, मदारी भालू को नचाता है। देख, सकर्मक सकर्मक, वह बिना बात ही हंस रही है, जब इसमें है भैया सकर्मक। बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए, ये है, ये होना चाहिए। किसी 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 किस अरे यार, 21 में एक है यार, कर्मक के रूप में प्रयुक्त हुई है। वह बिना बात ही, सही बात है, और क्या। अपन ने बिना पे ध्यान नहीं दिया, हंस रही पे ध्यान दिया है, तो सही तो है भाई। हंस रही है तो क्रिया हो रही है, क्रिया हो रही है तो क्रिया के होने को सकर्मक है वो, लेकिन वह बिना बात ही हंस रही है। ये है भाई इसमें 21 में एक है। ठीक है भाई, मान ली तेरी बात है ना, होएगी 21 में एक। फिर किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से परिचित है? चल 22 में 3 है, पीड़ित और दयनीय। सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है। किस सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है। बात तो तेरी सही है, लेकिन हम बताना कहीं है अपन को, सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से परिचित है। यानी कि उसमें संज्ञा आनी चाहिए। 22 में 3 है, पीड़ित और दयनीय। सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है। जब पीड़ित दयनीय है तो क्या शिक्षक कमाऊ भीतरी आपसी वार्षिक और निचला, ये भी नहीं है। भीतरी आपसी, ये भी नहीं है। शिक्षित काउंसलर, पीड़ित और दयनीय। निम्न में से नदी का पर्यायवाची नहीं है। जब नहीं है, तटिनी, आपका, पयस्विनी, सरसी, आपका। 23 में 2, 23 में एक है भैया, सरसी है। नदी का पर्यायवाची नहीं है, सरसी नहीं है, जबकि आपगा है, यशस्विनी है, तटिनी है। तटिनी है तो ठीक है, यानी कि जो तट होता है ना, वो तटिनी नदी का पर्यायवाची है। पयस्विनी भी मान ली कि है, लेकिन आपगा, बताइए आपका किसका पर्यायवाची है? आपका लगता है नदी का, आपका नदी का है ना, शशि नहीं है। जब आपगा पयस्विनी, आपगा पयस्विनी तटिनी, आपगा, फिर आपगा पयस्विनी तटिनी, सरसी नहीं है। किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं? वृक्षारण्य, एक है। चॉइस में 4 है यार। बिटप और द्रुम, बिटप और द्रुम है। बिटप और द्रुम पेड़ के पर्यायवाची हैं, बिटप और द्रुम। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? को नहीं बताओ। 25 में 2 है, जबकि इच्छा अभिप्सा है, रात यामिनी है, ऊँट करब है। पर्यायवाची शब्द है। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं है।
जब इसको हटा देते हैं तो इच्छा अभिप्सा है, रात यामिनी है, ऊँट करव है। इच्छा इच्छा अभिप्सा है ना। रात यामिनी है, यामिनी किसका पर्यायवाची है? रात का। करब किसका पर्यायवाची है? ऊँट का। कपोत पे की ये नहीं है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? निपात। वे पढ़ना गया था, मुझे आने तो दो, संभव यह आएगा मैं कल आ सकता हूँ। आने तो दो, दो कर दें क्या? 26 में 2 है, मुझे आने तो दो। निपात का प्रयोग हुआ है, मुझे आने तो दो। निपात है भाई ये। वे पढ़ना गया था, संभव यह आएगा मैं कल आ सकता हूँ, मुझे आने तो दो। निपात। 27। किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? जब ऋजु का वक्र है, सघन का विरल है, संग्रह का विग्रह आएगा यार। सम्मुख का विमुख, संग्रह का विग्रह, सम्मुख का विमुख, सघन का विरल। 27 3 सही है। रजू का वक्र है, कोई दिक्कत नहीं है, रजू का वक्र। फिर साहब बात आ रही है, रजू का वक्र हो गया, रजू का वक्र यहाँ पर बताइए, वक्र का रजू हो गया। फिर सघन का विरल है और सम्मुख का विमुख है, संग्रह का विग्रह आएगा ना, ये नहीं है। 3 निम्नलिखित में से विलोम युग्म है? चल देखते हैं क्या कह रहा है। सामिसय आमिसय विलोम युग्म है, यही कर देते हैं अपन तो। विज्ञ का कौन निम्न में से विलोम युग्म है? विज्ञ का अविज्ञ, मूढ़ का शुकर का विलोम युग्म, शुकर का दुष्कर, सुलभ का दुष। दिमाग को बेटा कि एकदम फर्रा दिया। सामिस का आमिस, विज्ञ का अविज्ञ, मूढ़ का विमूढ़। क्या कर रहे हैं इसमें? अट्ठाईस में 4 है, सही है। सुकर दुष्कर, मूढ़ विमूढ़, ये गुमराह कर रहा है। विज्ञ का अनविज्ञ आएगा, विज्ञ का आई समझ, अविज्ञ नहीं आएगा, विज्ञ का अनविज्ञ आएगा। सामिस का निरामिस आएगा। हाँ, पागल बना रहा है, अपने हथियारों को अपने साथ में प्रयोग कर रहा है। जैसे एक सामिस का निरामिस आएगा, विज्ञ का अनविज्ञ आएगा, मूढ़ का विलोम युग, ये तो सही है। मूढ़ का विमूढ़, नहीं सही क्या है, गलत है। मूढ़ का 28 में, पता नहीं यार मूढ़ का क्या होगा भाई। फिर सुकर का दुष्कर। किस विकल्प में समुन्नत भिन्नार्थ शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? समुन्नत भिन्नार्थ शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है। जब व्रत समूह, ब्रंद ढंटल, शोध सूजन, शोध शुद्धि संस्कार, अर्थभेद सही नहीं है। व्यसन बसन, व्यसन, यह तो सही है ना। अजू ऋत, सही सच्चा, ऋतु, शोध शोथ शोथ शोध, व्रत, व्रंत और व्रंद, एक भी सही है, 2 हो सके यार। 29 29 29, एक है 29 में यार। डायरेक्ट पढ़ी ले भाई को, पढ़ रही पार। किस विकल्प में समुन्नत भिन्नार्थ शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? जब यस का नहीं है, ठीक है। जबकि शोध का सूजन है, शोध का सूजन है, शोध का शुद्धि संस्कार है, व्यसन का कपड़ा है, व्यसन बुरी लत है, ऋत और ऋतु सही सच्चा, मौसम वर्षा का एक बार। जब सोथ
सूजन, शोध सूजन, शोध शुद्धि संस्कार। व्यसन कपड़ा, व्यसन कपड़ा, व्यसन बुरी लत। ऋत सही सच्चा, ऋतु वर्ष का एक बार। किन समुश्रित शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? 30 में 3 है, जबकि हरण चुराना, हरिण मृग, स्रोत धारा, स्रोत कान, द्रव तरल, द्रव्य पदार्थ। हरण है ना, चुराना, हरिण मृग, ठीक है। स्रोत धारा है, स्रोत कान है, स्रोत धारा स्रोत कान है। द्रव तरल है, द्रव्य, द्रव तरल, द्रव्य पदार्थ, ठीक है, ये सही है। चेहरे को छोड़ देते हैं। स्रोत का धारा है, स्रोत का कान है, स्रोत है ना, स्रोत का कान है। हरण का चुराना, हिरण का मृग है। परिच्छद और परिच्छेद शब्दों का सही अर्थ भेद है। परिच्छद का हो गया क्या? परिच्छेद, परिच्छेद, परिच्छद। 4 करें क्या 31 में? तो पढ़ ले भाई, को पढ़ रही पार है ना। परिच्छद का होगा सही अर्थ भेद है 31 में। परिच्छद का आवरण है, परिच्छेद का अनुभाग है। परिच्छद, परिच्छद का आवरण है, परिच्छद का आवरण है। है ना, परिच्छद का आवरण है, परिच्छद का, और परिच्छेद का अनुभाग है। परिच्छद का, परिच्छद का आवरण है। बयालीस मिनट लग गई ये 30 क्वेश्चन में। 2 घंटा का तो पूरा सफर तो पेपर ही है। किन समृद्ध शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? जब 30 में ये नहीं है, ठीक है ना। हरण का चुराना हो गया, हरिण का मृग हो गया, स्रोत का धारा, स्रोत का कान, द्रव्य का तरल और द्रव्य पदार्थ है। हरण चुराना, हरिण मृग, स्रोत धारा, स्रोत कान, द्रव्य, द्रव्य और द्रव्य। परिच्छेद और परिच्छेद शब्दों का सही अर्थ क्या है इसमें? 31 में 1 है। 31 में 1 का मतलब ये है। परिच्छेद का मतलब आवरण है, परिच्छेद का अनुभाग, परिच्छेद आवरण है ना, परिच्छेद अनुभाग, परिच्छेद अनुभाग। किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है? जब साम्य का वैमनस्य, सापेक्ष का निरपेक्ष, रथ का अनर्थ, श्लाघनीय का प्रशंसनीय। शायद 3 है कि 32 में? नहीं, 32 में 4 है। साम्य का वैमनस्य हो गया, सापेक्ष का निरपेक्ष हो गया। साम्य का वैमनस्य, सापेक्ष का अनिरपेक्ष, रथ का अनरथ। निंदनीय आएगा इसमें, है ना। निंदनीय का आएगा, फिर प्रशंसनीय। निंदनीय का प्रशंसनीय, ठीक। निंदनीय का प्रशंसनीय। रथ का अनर्थ है, सापेक्ष का निरपेक्ष है, साम्य का विमर्श, साम्य का विमर्श, ठीक। साम्य का विमर्श, साम्य का विमर्श हो गया, सापेक्ष का निरपेक्ष हो गया, फिर निरपेक्ष का साम्य, सापेक्ष और रथ का अनर्थ है, और ये निंदनीय का प्रशंसनीय। 33 ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैला हो, के लिए सार्थक शब्द हो। छूने से आएगा तो ये होगा कौन सा? संक्रामक रोग कर दें? नहीं नहीं, चर्म रोग कर दें, छुआछूत। हाँ, 33 में 1 सही है, संक्रामक रोग। फिर ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला ये होगा कौन सा यार? पिपासु,
पिपासु, जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, पिपासु। सन्यासी तो अलग सिस्टम, तपस्वी, क्या करें यार, हैं? पिपासु, पाने की इच्छा रखने वाला पिपासु, इच्छा अन जिज्ञासु, यहाँ पर पिपासु। चल 3 करते हैं, 34 में 3 सही है। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। कही हुई बात को फिर कहना, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। जब पुष्टि पेषण, यही आएगा 35 में 2, पृष्ठ पेषण, कही हुई बात को फिर कहना, पृष्ठ पेषण। जैसे कि अपन कह रहे हैं बार बार, आई बात समझ में, फिर कुछ और बोला, फिर आई बात समझ में, फिर कुछ और बोला, आई बात समझ में, तो ये क्या है, पृष्ठ पेषण है, कही हुई बात को फिर कहना। निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के पर सर्ग विभक्त चिन्ह का प्रयोग हुआ है? कौन सा संप्रदान? राम के लिए लक्ष्मण बन गए, वह घर से बाहर आया, लड़का अब अपने गांव से चलता है, उस जगह एक सभा होने जा रही है। 36 में 1 सही है। राम के लिए लक्ष्मण बन गए थे, राम के हित लक्ष्मण बन गए थे। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, है ना, के अर्थ में, और संप्रदान के लिए के अर्थ में, अपादान से अलग होने के अर्थ में। जिसका आचरण अच्छा हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। जब आचरण की बात आ रही है तो सदाचारी, साधु, सज्जन, जिसका आचरण अच्छा हो, सज्जन। सदाचारी 37 सही है, सदाचारी है ना, शानदार है। साधु, सज्जन, सद्भावी, सदाचारी, जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी। 37 के बाद में 38, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? हाथी, बालू, आलू, भलाई, हलवाई, ईसाई, इमली, चांदी, लौकी। 38 में 3 सही है, इमली, चांदी, लौकी। किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? नदी, झील, सरोवर, है ना, नींबू, दही, केला, स्त्रीलिंग है। प्रतिपदा, मंगलवार, टोपी, पानी, ज्ञानी, यही है। 39 में 2, नींबू, है ना, दही, केला। कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? जब आंसू, एक वचन में प्रयुक्त होता है। आंसू आ गए, आंसू आ गए, आंसू आ गया, आंसू आ गए। होश आ गया, होश आ गए। आकाश में उड़ रहे हैं, बहुत सारे आकाश में। आकाश करें क्या? 40 में सही है, आकाश। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? आपको यह उचित लगता है तो ठीक है, मध्यम पुरुष। यह बात आप ही कह दीजिए, यह बात आप ही कह दीजिए, हम अपने आप को भूल गए। इस विषय में आपकी क्या राय है? आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, यह बात आप ही कह दीजिए, हम अपने आप को भूल गए। आपकी क्या राय है? 41 नहीं, 3 है इसमें भाई, 3 है। आप मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, हम अपने आप को भूल गए। इसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, हम अपने आप को भूल गए। ठीक है ना, ये तो उत्तम पुरुष है, हम अपने आप को भूल गए, ये उत्तम पुरुष का उदाहरण है। ठीक है ना, जो खुद से है वो उत्तम है, हम अपने आप को भूल गए। जबकि आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, मध्यम। आपको यह बात आप ही कह दीजिए,
और मध्यम, यह बात आप ही कह दीजिए। आपको, आप, इस विषय में आपकी, यानी मध्यम पुरुष है। और ये हम आ गया तो ये खुद आ गया, तो यानी कि स्वयं। उत्तम। हिमालय में अनेक नदियाँ निकलती है, इस वाक्य में किस कारक के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है? हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती है, हिमालय से अनेक नदियाँ अपादान है तो 42 में अपादान कारक। फिर 43, किस विकल्प में समुश्रित भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सम्मिलित हैं? जब देख करते हैं ना, अश्व घोड़ा, अश्व खच्चर, सर्वदा सब तरह से, सर्वथा ना सब तरह से, सर्वदा हमेशा, अनिल आग, अनल हवा। 43 में 3 है। समुन्नत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सम्मिलित है। समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सम्मिलित हैं। अश्व का घोड़ा है, अश्म का खच्चर है। चल यही सही है, तो इसको ही पढ़ते हैं ना। सर्वथा सब तरह से, सर्वदा हमेशा, सर्वथा सब तरह से, सर्वदा सदैव हमेशा। निश्चयार्थक वृत्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निश्चयार्थक यानी कि फिक्स। बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, हमें सदैव सच बोलना, निश्चय। भगवान सबका भला करे, शायद वह, हमें सदैव सच बोलना, निश्चयार्थ। बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली, निश्चयार्थक वृत्ति। 44 में 2 है कि भाई, 44 में 2 सही है ना। बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, निश्चयार्थक वृत्ति। आवृत्ति मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है। कौन अध्यापक है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, 25 हो चुकी है। आवृत्ति मूलक पक्ष, पता नहीं। 45 में 4 है। वह स्कूल जाता है, मतलब आवृत्ति मूलक पक्ष, मतलब भाई आवृत्ति मूलक पक्ष का मतलब क्या है? वह स्कूल जाता है। 45 में आवृत्ति मूलक पक्ष किसे कहते हैं? नहीं पता ना। आवृत्ति मूलक पक्ष कर्तव्य से संबंधित वाक्य है। चोर पकड़ा गया, यह बात उसको पता चली, लड़का पढ़ रहा है, किसान द्वारा फसल काट ली गई। कृत कृत कृत। चल 3 करते हैं। 46 में 3, यानी कि इसमें कर्म हो रहा है। ये है कृत से कर्म, लड़का पढ़ रहा है। किस विकल्प में समुन्नत भिन्नार्थ शब्दों के अर्थ सम्मिलित नहीं है? चल 47 में 2 है, इसको हटा देते हैं। पथ का मतलब है मार्ग, रास्ता, और पथ्य का मतलब है बीमार को दिए जाने वाला हितकर भोजन आदि। निर्माण रचना, निर्माण मोक्ष, तर्क बहस, तक्र छाछ। पथ का हो गया भाई साहब मार्ग, रास्ता है ना, और पथ्य का बीमार को दिए जाने वाला हितकर भोजन आदि। फिर निर्माण का रचना हो गया, निर्वाण का मोक्ष हो गया, तर्क बहस, तक छाछ। इसके बाद में 48, कौन सा कथन सही नहीं है? 48 में 3 है, हटा देते हैं इसको। प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक ही होती हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक ही होती हैं। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में ही होता है। कर्तव्याच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। दोबारा देख लेते हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक ही होती है। कौन सा कथन सही नहीं है? प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक ही, प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक ही होती है।
48 में 3 है, सही नहीं है। प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक ही होती है, ठीक है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में ही होता है। अच्छा, देख, प्रेरणार्थक क्रियाएं है ना, जो प्रेरणा देती हैं वो क्रियाएं सदैव सकर्मक ही होती है, ठीक है ना। याद करने योग्य है कि भाई सकर्मक में अगर पता करना है ना प्रेरणार्थक क्रियाओं का, तो प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक ही होती हैं, ठीक है। यानी कि सकर्मक में प्रेरणार्थक क्रिया आएगी। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में ये होता है, अकर्मक ना। भाववाच्य किस में होगा? अकर्मक में। दोबारा देख ले, प्रेरणार्थक क्रियाएं, प्रेरणार्थक जो प्रेरणा देती हैं वो क्रियाएं सदैव सकर्मक ही होती है, सकर्मक में आएगी प्रेरणार्थक। और अकर्मक क्रियाओं में भाववाच्य आएगी। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में ही होता है, भाववाच्य, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे है ना। भाववाच्य होगा अकर्मक क्रियाओं में। ऐसे नहीं है कि आप भाव देख रहे हो तो भाई उसमें कर दिया, नहीं, भाव के साथ में ये भी देखना है कि वह अकर्मक है। अगर अकर्मक है तो भाववाच्य होगा वो, और अगर सकर्मक है तो प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थ से सकर्मक, भाववाच्य से अकर्मक। फिर कर्तवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, ठीक है भाई। कर्तवाच्य भी अकर्मक हो और सकर्मक हो, दोनों क्रियाओं में होता है। दोबारा देख ले, प्रेरणार्थक क्रिया सदैव सकर्मकी ही होती है, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया सदैव सकर्मकी होती है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में ही होता है। प्रेरणार्थक क्रिया सदैव सकर्मकी ही होती है ना, और भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है। फिर कर्मवाच्य भी, कर्तवाच्य ही अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। कर्तवाच्य भी, कर्तवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया में होता है। ये बताइए, प्रेरणार्थक किस क्रिया में होगा? सकर्मक में, है ना। भाववाच्य किस में होगा? अकर्मक में। और कृतवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों में। कौन सा कथन गलत है? 49 में 2 है, ये है 49 में 2 है। कौन सा कथन गलत है ना, तो इसको हटा देते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रमुख भेद किए जाते हैं, 3 प्रमुख भेद किए जाते हैं, साधारण, मिश्र और संयुक्त। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रमुख भेद किए जाते हैं, साधारण, मिश्र और संयुक्त। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रमुख भेद किए जाते हैं, साधारण है, ठीक है भाई, साधारण, मिश्र और संयुक्त। साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक्य एक ही रहता है, लेकिन आश्रित उपवाक्य एक से अधिक हो सकते हैं। 49 में रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रमुख भेद किए जाते हैं, साधारण, मिश्र, संयुक्त, है ना, नाम से ही पता चल रहा है। फिर साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक्य एक ही रहता है, लेकिन आश्रित उपवाक्य एक से अधिक हो सकते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? जब 50 में 2 है, सभी शब्द शुद्ध है। तंदुरुस्त, मद्दे नज़र, चारागाह है। तंदुरुस्त, 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 मद्दे नज़र, चारागाह है। तंदुरुस्त, मद्दे नज़र, चारागाह है। तंदुरुस्त, ठीक है, मद्दे नज़र, चारागाह है। किस वाक्य में भाववाचक नहीं है? इसको देखते हैं ना।
भाववाचक क्या बताया था उसने? भाववाचक बताया था कि भाई भाववाचक हमेशा अकर्मक में आएंगे, ठीक है ना, और सकर्मक में हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया आएगी। जब भाववाचक नहीं है, मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, अकर्मक, भाववाचक नहीं है, ये है ना, अकर्मक हो रहा है इसमें। अकर्मक क्रिया में भाववाचक आएगा, सकर्मक में प्रेरणार्थक आएगी। वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता, छोटे बच्चों से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, है ना, कमजोरी कारण लड़के से चला नहीं जाता। जब उठा नहीं जाता, उससे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, अकर्मक है ये, या है ना। वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता, या भी है अकर्मक, है ना। छोटे बच्चों से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, छोटे बच्चों से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, अकर्मक। कमजोरी कारण लड़के से चला नहीं जाता, क्या मन में 4 है क्या मन में, क्या मन में 4, ये डिलीट कर दिया भाई, बढ़िया है। फिर इनमें से वर्तनी दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? जब शुद्ध नहीं है, जब मत्स्य वापस सृष्टि दृष्टा, कौन सा गलत है हमें? वापस शुद्ध नहीं है, वापस सही है ना, सृष्टि, 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 यहाँ पर सृष्टि, दृष्टा, बामन में 4 है भाई, दृष्टा, है ना। कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? ये शुद्ध नहीं है। जबकि मत्स्य सही है, वापस सही है, सृष्टि सही है, दृष्टा नहीं है, दृष्टा, दृष्टा, बामन। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, जब बुधवार दंपति, बुधवार तो यार कभी देखियो को नहीं, लेकिन कहीं पता यार सही हो तो हो यार, लेकिन लिखवाक तरीको अलग तो। वयस्क शुद्ध शब्द है, वयस्क। चलिए एक ही करते हैं, 53 नहीं 2 है 53 भाई। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, 53 में 2, दंपति। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है दंपति। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तिरपन में 2 है। द्वितीय वयस्क किस प्रकार से लिखा जाए? वयस्क सही तो है यार, ये है वयस्क, वयस्क, वयस्क। चल छोड़ ना, 53 में 2 है, दंपति शुद्ध शब्द है। इनमें से विलोम शब्द युग्म सही नहीं है, नहीं है। जब स्थावर का जंगम सही है, मूक का वाचाल सही है, व्यष्टि का, हास का, हार का, हार का विजय होगा, पागल बना रहा है। व्यष्टि का समष्टि सही, 54 में 4, ठीक है ना। स्थावर का जंगल, मूक का वाचाल और व्यष्टि का समष्टि और हार का पराजय, प्रयास कर रखा है, हार का विजय होगा। इनमें से विलोम शब्द युग्म नहीं है, जब हर्ष का विषाद है, स्वेकीय का परकीय है, वेतनिक का, वेतनिक का जड़ का चेतन, यही है। वेतनिक का अवेतनिक आएगा ये,
55 में 3। हर्ष का विषाद, स्वेगी का परकीय, जड़ का चेतन। किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? जब पता को नहीं यार, छोड़ है ना। 56 में 3, इसको हटा देते हैं। भवनिष्ठ धातव्य, भवनिष्ठ धातव्य, धातव्य, भवनिष्ठ, भवनिष्ठ है ना। भवनिष्ठ ये शुद्ध है, भवनिष्ठ शुद्ध है, धातव्य शुद्ध है, ये गलत था इसमें। धातव्य, भवनिष्ठ। जब भवनिष्ठ तो येरिया, कौन सा भयनिष्ठ है ना, येरिया। और धातव्य, धातव्य एरिया अशुद्ध है। भाई अब इसका मतलब क्या है ये बता। अब ये पूछ रहा है अपन से कि सभी शब्द अशुद्ध है, ठीक है, सभी शब्द अशुद्ध है। जब अगर ये अशुद्ध पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि सभी शब्द अशुद्ध है, तो भाई एक ही ऑप्शन में तो अशुद्ध आएगा। तो क्या ये अशुद्ध दे रखे हैं ऑप्शनों में, औरों में? इनमें एक शुद्ध होगा इस वजह से। तो देख धातव्य या में है, धातव्य, धातव्य का ये आएगा, ये शुद्ध है धातव्य का। और भवनिष्ठ, चल छोड़ो ना। 56 के बाद में 57। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, उन्होंने जो कुछ दिया उसी से मुझ पर संतोष है, उसी से मुझ पर संतोष है, उसी से मुझे परम संतोष है। संयुक्त वाक्य। वह ऐसी बातें कहता है जिससे सबको बुरा लगता है। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। वहाँ जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया। 57 में 2, 57 में 3 है यार। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। 57 में 3। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई। उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है। पढ़ाई, अट्ठावन में 4 है, द्विकर्मक है। 58 में द्विकर्मक। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, द्विकर्मक। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, द्विकर्मक। इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? 59 में 1 है। इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। लेकिन संयुक्त वाक्य कौन सा है? लेकिन निम्नलिखित में सरल साधारण वाक्य है, यह खुद बताऊंगा ना। जहाँ अभी रेगिस्तान है वहाँ किसी समय जंगल था। मेरा भाई यहाँ आएगा या मैं ही उसके पास जाऊंगा। जो जितना मांगता उसको उतना दिया जाता। दिन का तको आदमी रात को खूब सोता है, ये है इसमें सरल। 60 में 4, ठीक है ना। कोई रुक नहीं रहा है इसमें, कोई अलग नहीं है शब्द। दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है। 60 के बाद में 61, व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन है। 61 में 4 है, इसको हटाते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सही है ना। अपन ने बताया था एक पेपर में कि संज्ञा कैसे कहते हैं,
किसी जाति व्यक्ति स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। फिर संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब सीधा सट जुगाड़ है इसमें। संज्ञा की जो विशेषता बता रहा है ना, विशेषता, विशेषता से विशेषण है, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द है वो सर्वनाम है। ठीक, दोबारा देख लें। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द भी से विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? जाति व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक भाई। फिर क्रिया के प्रमुख से दो भेद माने गए हैं, सकर्मक और अकर्मक। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। बासठ में दो है। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। मेरी बात ध्यान के साथ, ध्यान के। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। एक लोटा पानी से भरा लाओ, पानी से भरा, भरा लाओ है ना। वह सारी रात, वह सारी रात भर, सारी। कौन सा वाक्य शुद्ध है? दाल में कुछ गिरा है, वह बुरे आदमी नहीं है। मैंने स्वयं को कितनी बार समझाया, मुझे उसका काम अच्छा लगता है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह बुरे आदमी नहीं। वह है हमें दो है 63 में। बे आता है, बे बुरे आदमी नहीं है। ठीक है। जबकि दाल में कुछ गिरा है शुद्ध है। मैंने स्वयं को कितनी बार समझाया शुद्ध है। मुझे उसका काम अच्छा लगता है शुद्ध है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? 64 में 3 है। जब सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, वाक्य के दो प्रमुख घटक माने जाते हैं, उद्देश्य और विधेय। किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। दोबारा देख लें। सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। फिर वाक्य के दो प्रमुख घटक माने जाते हैं, उद्देश्य और विधेय। किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। दोबारा से देखते हैं ना। 64 में 3। सार्थक शब्द समूह को, सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है। वाक्य के दो प्रमुख घटक माने गए हैं, एक तो उद्देश्य है और एक विधेय है। बताइए वाक्य कितने प्रमुख घटक माने गए हैं? 1 2 4 2, उद्देश्य और विधेय। सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। फिर किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में, किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में, किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। यानी कि विधेय कैसे किसे कहते हैं? किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। विधेय। जब सार्थक के शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, वाक्य तो प्रमुख माने गए उद्देश्य और विधेय। किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। 64 के बाद में 65।
कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह बात जब मैं छोटा था तब उस समय की है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? बकरी को बारीक काट कर घास खिलाओ। वह पुस्तक जो अलमारी में रखी है वह बहुत अच्छी है, मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। 4 करते हैं, 65 में 4 सही है। कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? जब बेफालतू बात मत करो, शुद्ध नहीं है। देश के सभी लोग एकजुट हैं, बेफालतू बात मत करो, 66 में यही है, ये शुद्ध नहीं है। जब देश के सभी लोग एकजुट हैं, हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कहानी सुनकर हमें बहुत आनंद आया। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। जब शुद्ध वाक्य है 67 में 3 है। हमारे देश में अनेक रमणीय स्थल है, शुद्ध वाक्य है। हमारे देश में अनेक रमणीय स्थल है। आदि आदि शब्द योग का सही अर्थ है आदि। आदि आरंभ, ये है आदि। आरंभ और अभ्यस्त 68 में 2, 68 में 2। आदि आरंभ है ना, छोटी ई, आदि आरंभ और आदि बड़ी अभ्यस्त। आरंभ और अभ्यस्त, आरंभ और अभ्यस्त। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? वह पुत्रवत प्रजा का पालन, वह पुत्रवत प्रजा का पालन करता था। हरिश्चंद्र के समीप कोई सत्य, हरिश्चंद्र के समीप आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह। अश्वमेघ का घोड़ा, अश्वमेघ का घोड़ा, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा। वह पुत्रवत प्रजा का पालन करता था। आपकी सौभाग्यवती, सौभाग्यशाली आएगा। चार करें क्या इसमें? 69 सही है। अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया। फिर 70 निम्नलिखित में से गलत कथन है। जब 70 में 2 है, गलत कथन है। बैंक के अंत में प्रश्न सूचक या विस्मय सूचक चिन्ह आने पर पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता है ना भाई। देख, निम्नलिखित में से गलत सूचक है 70 में 2। वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक या विस्मय सूचक चिन्ह आने पर पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता। वाक्य के अंत में है ना, वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक या विस्मय सूचक चिन्ह आने पर पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता। ठीक है, जैसे कि यह वाक्य है, वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक या विस्मय सूचक चिन्ह आने पर पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम का विराम नहीं लगाया जाता। ठीक है। विषय विभाजन में क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। विषय विभाजन में क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। अल्पविराम से भी अधिक और पूर्ण विराम से कम समय तक ठहरने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। 2 भारत 1। वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक या विस्मय सूचक चिन्ह आने पर पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता। सही बात है। फिर इसको हटा दे, है ना। फिर विषय विभाजन में क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। विषय विभाजन में क्रम सूचक अंकों, विषय विभाजन क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय तक ठहरने के लिए
अल्प विराम, ये अल्प विराम होगा, अल्प विराम से अधिक, और पूर्ण विराम से कम समय तक ठहरने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। ये अल्प विराम हो गया है ना, ये पूर्ण विराम हो गया, और ये अर्ध विराम है, ये अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम, अल्प विराम से अधिक, पूर्ण विराम से कम समय तक ठहरने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। माने बच्चों के झगड़ों को 71 में 4 है, तिल का ताड़ बनाकर पड़ोसियों में सिर फुटबॉल करवा दी, सिर फुटबॉल करवा दी। माने बच्चों के झगड़े को तिल का ताड़ बनाकर सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है। अचानक बड़ी उस कार्यभार में होने होते ही विघ्न पड़ना, यही है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। 72 में कार्य आरंभ होते ही विघ्न पड़ना, गागर में सागर भरना का भावार्थ है बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना। 73 फिर 74 कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, नष्ट होने के करीब पहुंचना, भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति मुहावरा है। कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना या नष्ट होने के करीब पहुंचना, भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति मुहावरा है। अपने मियाँ मिट्टू बनना, अदलर गगरी चलकर चाय, चींटी के पर निकलना, ये है 74 में चींटी के पर निकलना। अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किस किए, व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर अथाह समुद्रनी ने कहा, खोदा पहाड़ निकले जी बैठे, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई केस। खोदा पहाड़ निकली चुईया। एक करें क्या 75 में एक, नहीं 75 में 2 है भैया। खोदा पहाड़ निकली चुईया। अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए, व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश ने कहा। एक तो करेला, दूजे निगड़ा, लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ है गुण व्यक्ति ही गुणवान को, चालाक का अधिक चालाक से सामना, सज्जन द्वारा कपट व्यवहार करना, कुसंग से बुरे का अधिक बुरा होना। एक तो करेला, दूजे निगड़ा, ये नहीं है। 76 में कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना, कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना। किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। घड़ों पानी पड़ना, जब सही नहीं है। बहुत वर्षा, घड़ों पानी पड़ना, बहुत वर्षा होना। सूरज पर थूकना, किसी निर्दोष पर लाछन लगाना। नाक मुँह सिकोड़ना, अरुचि और अप्रसन्नता प्रकट करना। थूककर चाटना, कहकर मुकर जाना, भावार्थ सही नहीं है। घड़ों पानी पड़ना, 77 में एक सही है। घड़ों पानी पड़ना है ना, ये सही नहीं है। जब किसी रोज पर थूकना, किसी निर्दोष पर लांछन लगाना। नाक पर सुखाना, अरुचि और अप्रसन्नता प्रकट करना। थूककर चाटना, कहकर मुकर जाना। 77 के बाद में 78 आग बबूला होने का भावार्थक है अत्यधिक क्रोध करना। अपने पैरों पर खड़े होने का भावार्थक है आत्मनिर्भर होना। किसी विकल्प में दिए पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है 80 में 1। अस्पष्ट तुष्टिकरण, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है 81 में 3। एस्यूम ध्यान करना, एस्प्लेंट प्रकट, लीगल प्रोटेक्शन, वैदिक संरक्षण। किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है। जब चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निसंक होना। नेकी कर दलियाम डाल, भला करके भूल जाना, भावार्थ असंगत। ये सही है। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता क्या।
सांच को आँच नहीं, सच्चा व्यक्ति डरता नहीं, यही है 82 में एक। ठीक है। फिर तर्रासी, जुडिशक्शन के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा है? विशेषाधिकार, यहाँ पर क्षेत्राधिकार, तर्रासी में क्षेत्राधिकार है, तर्रासी में क्षेत्राधिकार है। जुडिशियल के समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द हो क्षेत्राधिकार, जुडिक्शन है ना क्षेत्राधिकार। एप्रो शब्द का संगत पारिभाषिक शब्द है 84 में 4, यानी कि ये अलग गलत है, जबकि अप्रोच पहुँच है, उपमार्ग है, दृष्टिकोण है, सिफारिश नहीं है इसमें। अप्रोच शब्द का संगत पारिभाषिक शब्द है सिर्फ सिफारिश, जबकि पहुँच है, उपमार्ग है, दृष्टिकोण है। ऑथोरिटी शब्द का सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है, जब 85 में 3, जबकि प्राधिकार है, आधिकारिक विद्वान है, प्राधिकरण है। प्राधिकार है, अधिकारी विद्वान है, प्राधिकरण है। किस विकल्प से सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है? 86 में 1, जबकि रिस्ट्रोपरेटिव पूर्वलक्षी लेगिबल सुवाच्य लेगिबल एक्ट का अधिनियम है ना, लेगिबल सुवाच्य रिप्रेसिवेटिव पूर्वलक्षी। किस विकल्प में गलत पारिभाषिक शब्द है? जब 87 में, जबकि जनरल कोर्ट किशोर न्यायालय, जनरल कोर्ट किशोर न्यायालय इंड्यूमिनिटी क्षतिपूर्ति, रिम्बर्समेंट प्रतिपूर्ति क्षतिपूर्ति किशोर न्यायालय के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा 88 में 2 है, घोर कदाचार। क्रॉस मैकडॉट के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा 88 में 2 है, घोर कदाचार। 89, किस शब्द में संधि सही नहीं है? तत्प्लस उपरांत, तदुपरांत, सठ प्लस आनन, षडानन, वाग प्लस वागीस, यही लग रहा है गलत। 89 में एक सही है। सठ प्लस आनन, षडानन, ये पहले आ चुकी है काफ़ी क्वेश्चनों में, और ये जो उदाहरण उठाए हैं ये ऑथेंटिक बुकों से उठाए हैं। सठ प्लस आनन, षडानन, बाग प्लस इस वागीस, सत प्लस चरित्र सच्चरित्र, सत प्लस चरित्र सच्चरित्र, वाग प्लस वागीस, सठ प्लस षडानन। निम्न में से कौन सा शब्द संधि रहित है? अनुच्छेद, परिणाम, तल्लीन, फलस्वरूप। 90 में 4 सही है। फलस्वरूप, अनुच्छेद, परिणाम, तल्लीन, फलस्वरूप लगातार जा रहा है ना, कोई इसमें टोटा टाटी नहीं हो रही है, इस वजह से फलस्वरूप में। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? जब सही नहीं है, सत प्लस शास्त्र है, आदि उपरांत, आदि प्लस उपांत है, आदि उपरांत, परिणत, परि प्लस नत, अनु प्लस स्थान, अनुष्ठान। जब सत्शास्त्र ये सही है ना, आदि उपरांत ये भी सही हो सकता है, और परिणत ये गलत होना चाहिए। 91 में 2 है यार, 91 में 2 है भाई, 91 में 2 है। जबकि आद्योपांत हाँ ये भी सही है ना। सच्चास्त्र ये सही है। परिणत, परि प्लस नन सही है। अनुष्ठान हाँ सही है, अनुष्ठान, अनु प्लस स्थान,
अनु प्लस स्थान अनुष्ठान, परिणत परि प्लस नित, सचा सत प्लस शास्त्र, सच्चास्त्र, सच्चास्त्र, सत प्लस शास्त्र, परिणत, 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 अनुष्ठान, 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 स्थान छुपा हुआ है अंदर है ना, अनुष्ठान। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? जब देख रवि प्लस इंद्र रविंद्र, तथा प्लस एक तथेव, नि प्लस एक निरोग, मन प्लस मनस्ताप, यही लग रहा है यार मुझे। वाण में एक सही है। देख तथा प्लस एक तथेव, नि प्लस रोग निरोग, मन प्लस ताप मनस्ताप। फिर है कौन सा संधि शब्द है ना, तराणमय में कौन सा संधि शब्द गलत है? गलत, गलत। जब सज्जन सही है, चिन्मय सही है, सदगति, जब सुन मेरी बात, सदमार्ग सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सज्जन में कोई दिक्कत नहीं है। चिन्मय, सदगति, सदगति, चल दो करते हैं तराणमय में। यार तराणमय 4 है यार, अरे यार सांस के ये गलत दे दिया, ये नहीं आएगा इसमें, ये डायरेक्ट दे ही आएगा ना, सदमार्ग। हाँ दे दिया इसमें, ये हलंत दे दिया, हलंत नहीं आएगा ये। सत प्लस जन सज्जन, चित प्लस मैं चिन्मय, सद प्लस गति सदगति, सज्जन चित प्लस मैं चिन्मय, सद प्लस गति सदगति। फिर निम्न के शब्द की संधि सही है? जब देख स्त्री प्लस उचित, सही बताना है ना, स्त्री प्लस उचित, स्त्रीउचित, गति प्लस अवरोध, गत्यावरोध, शीत प्लस ऋतु शीतोष है ना, राम प्लस गति प्लस अवरोध, गत्यावरोध। यहाँ पर स्त्री प्लस उचित, स्त्रीउचित, एक कर दे क्या 94? नहीं यार 3 है यार, सही संधि है 94 में, के शब्द की संधि सही है 94 में 3 है। शीत प्लस ऋतु, शीत तरयु, शीत तरयु, शीत प्लस ऋतु, शीत प्लस ऋतु, शीत तरयु। फिर 95 किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? नीलगाय है, नीलगाय, नीलगाय, देहलता, आप बीती, लघु कथा। यार कहीं कराया यहाँ लघु 95 में कहीं है, 3 है भाई, आप बीती। कर्मधारय समास नहीं है, जबकि नीलगाय में है। देहलता मतलब लघु कथा, लघु कथा, नीलगाय और देहलता, देहलता, पता नहीं भाई। 95 में 3 है इसमें, कैसे कर दिया इसने? कर्मधारय समास नहीं है, आप बीती में नहीं है, जबकि नीलगाय है, देहलता है, नीलगाय है, फिर देहलता है। नीलगाय देहलता है, लघु कथा है। इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? नीलगाय, देहलता, देहलता, उदाहरण शानदार दिया है, देहलता। इसे किसी बात का पता नहीं लग रहा, देहलता में इसमें कौन सा समास है? लघु कथा, कर्मधारय, नीलगाय कर्मधारय, देहलता कर्मधारय।
इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? अब ये हो गया भाई कौन सा तत्पुरुष, जब काम काज नहीं आएगा इसमें ना। फिर तुलसी द्वारा कृत, कर्ता नहीं कर्म को कर्ण से द्वारा, यही करते हैं। चल 96 में सही है तुलसी कृत। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? परम पिता माता पिता में है, हानि लाभ में है, चाल चलन में। परम पिता इसमें नहीं है, 97 में। ठीक है ना, माता पिता फिर हानि लाभ, माता और पिता हानि और लाभ, चाल और चलन, लेकिन परम और पिता ऐसे नहीं है। 97 में एक। फिर निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? ये आसन है इसमें है ना, 98 में एक आसन। कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? आसन। इसका मतलब ये है इसमें उपसर्ग नहीं है। आई बात समझ में? जबकि आकार आनंद आरोह है, आकार 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 है ना, आकार आनंद आरोह है, आसन नहीं है। 98 में एक। आकार है, आनंद है, आरोह है। ठीक, आकार है, ठीक है, उपसर्ग है ना, आकार में है, आनंद में है, आरोह है, नंद रोह है और कार आसन। चल आसन को हटाते हैं, फिर ये सन बच जाता है। जब सन कोई मूल शब्द थोड़ी नहीं है, इस वजह से नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? जब ये होगा शायद कौन सा, अलंकारिक करें या आधुनातन करें? 1 और 4 में से 4 करते हैं। चल 99 में 3 है यार, ये बढ़िया दिया है यार, अलग ही दिया है। किस उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? अधिकारी। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं। अधिकारी अधिकारी, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं। अधिकारी है भाई, यानी कि इसमें उपसर्ग भी और प्रत्यय भी है। सुंदरता में तो प्रत्यय है। अलंकारिक इसका पता नहीं, इसका पता नहीं है। अधिकारी 99 बाद में फिर द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का ही हो गया ना, कौन सा? मन और चाहा, मन चाहा, शीतोष्ण, शीत और उष्ण, प्रत्यक्ष ये नहीं है। गौ और साला, मन चाहा ये है, ये दो शीतोष्ण, शीत और उष्ण। ठीक, तो चलिए भाई साहब 1 घंटा 38 मिनट हो गई। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।